आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। स्कूलों में फीस वसूली को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया बड़ा निर्णय। कोरोना वायरस के कारण घोषित लॉकडाउन के कारण राजस्थान में विद्यार्थियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही अभिभावकों को अब भी स्कूल की फीस की चिंता सता रही है। हालांकि विद्यार्थियों और अभिभावकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए राजस्थान सरकार ने अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। इस संबंध में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके बताया कि राजस्थान में दूरदर्शन के माध्यम से राज्य में स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम से जुड़े कार्यक्रम प्रसारित करने की मांग की है। दूरदर्शन नेटवर्क की दूर दराज तक पहुंच होने के कारण लॉकडाउन की स्थिति में विद्यार्थियों के लिए उपयोगी कार्यक्रम प्रसारित का एक अभिनव पहल होगी। उन्होंने अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों को जून माह तक अभिभावकों को फीस वसूली स्थगित करने का निर्णय किया गया। इस अवधि में विद्यार्थियों को स्कूल नहीं निकालने के लिए निर्देश किए हैं। फीस माफ करने के विषय में अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा, महंगाई भत्ते और एरियर भी देंगे। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन जारी है। वहीं राज्य सरकारें भी कोरोना को रोकने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगी हुई है। लॉकडाउन में लोगों के कामकाज बंद होने के कारण सरकार ने कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा कर दिया है। सैलरी में ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के मुताबिक की गई है। मतलब जिन कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई गई है उन्हें जब ज्यादा सैलरी मिलेगी। दलिया राजस्थान सरकार ने अपने रोडवेज कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई है। इसके अलावा इस मंजूरी के बाद राजस्थान रोडवेज प्रशासन द्वारा रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन में भी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान सरकार की तरफ से ये बढ़ोतरी महंगाई भत्ते में की गई है। इसके अनुसार ही राजस्थान रोडवेज के पेंशनरों और अधिकारियों की महंगाई भत्ते में 10% की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी को जुलाई 2019 से लागू किया गया है। राजस्थान सरकार के करीब 7 लाख कर्मचारी है और रोडवेज विभाग के 16,000 कर्मचारी है। कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी आने लगी है। इन कर्मचारियों को एरियर भी दिया जा रहा है। कर्मचारियों के खाते में जुलाई से के एरियर की किस्त जमा कर दी गई है। राजस्थान सरकार का कर्मचारियों से समझौता है कि केंद्र के समान वेतन दिया जाएगा। यही कारण है कि केंद्र द्वारा महंगाई भत्ते की किस्त घोषित होते ही यहाँ भी सरकार ने इसका भुगतान करना पड़ता है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये राहत रही है कि लॉकडाउन को देखते हुए सरकार महत्वपूर्ण दस्तावेज कार्ड की वैधता बढ़ा दी है। इसकी वैधता 31 मार्च तक थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 अप्रैल कर दिया गया है। राजस्थान में लॉकडाउन के बावजूद भी जमा हो रहे बिजली बिल 58 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि हुई है जमा। राजस्थान में लॉकडाउन के चलते 150 यूनिट से कम बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को बिल स्थगित कर दिए गए थे। इससे अधिक यूनिट उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल जमा कराने के लिए कहा गया है। तीनों डिस्कॉम ने औसतन के आधार पर बिल जारी किए हैं। जयपुर डिस्कॉम की अपील पर भी फील्ड देखने को लगा है। जयपुर डिस्कॉम के 8,77,797 उपभोक्ताओं को 2,238 करोड़ रुपए के बिल जारी किए थे, जिसमें 1,84,534 उपभोक्ताओं ने 58 करोड़ रुपए की राशि बिल जमा करा दी है। वही डिस्कॉम के व्हाट्सएप नंबर पर मीटर के एक्चुअल फोटो भेजने पर बिल भी संशोधित भी किए जा रहे हैं। वही 12,291 उपभोक्ताओं ने व्हाट्सएप की पर फोटो भेजकर मीटर रीडिंग संशोधित कराने की मांग की है। इस आधार पर 11,766 उपभोक्ताओं के बिल अब तक रिवाइज किए जा चुके हैं। प्रदेश के तापमान में बढ़ोतरी के साथ साथ बिजली की शिकायतों में इजाफा हो रहा है। बिजली विभाग के कोरोना वॉरियर्स बिजली कर्मी लगातार फील्ड में शिकायतों का समाधान करने की कोशिश में है। जयपुर शहर में अधिकरण SK राजपूत ने बताया कि 400 के करीब औसतन शिकायतें इन दिनों आ रही है, जिसका समाधान तुरंत प्रभाव से किया जा रहा है। वही कर्फ्यूग्रस्त और अधिक कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में भी PPI किट पहनकर बिजली कर्मी व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। जयपुर डिस्कॉम के MD AK गुप्ता का कहना है कि कोरोना संकट काल में भी बिजली कर्मी स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। उपभोक्ता को बिल भरने में सक्षम है तो उन्हें इस दौर में बिजली बिल भरकर अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। राजस्थान के 10 जिले कोरोना मुक्त होने के बस चंद कदम दूर 7 जिलों में अब तक एक भी रोगी नहीं मिला। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, नागौर, भरतपुर, कोटा और टॉप और बांसवाड़ा जैसे इलाकों में कोरोना के एपिसेंटर बन गए हैं, तो राजस्थान का 81% कोरोना रोगी केवल एपिसेंटर वाले 7 जिलों में ही है। अब तक कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा यहाँ पर 1600 पार हो चुका है, जिनमें 81% केवल 7 जिलों से है, जिनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, टोंक, नागौर और बांसवाड़ा है। इन शहरों में अधिकांश शहरी थाने क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा चुके हैं सरकार। लेकिन इस बीच अच्छी खबर यह है कि राजस्थान के 7 जिलों में 50 दिन बाद भी पूरी तरह
कोरोना मुक्त है। इनके अलावा 10 जिले और भी हैं जिनमें लगभग संक्रमण के खतरे से बाहर जाने जा रहे हैं, जिनमें कभी एपिसेंटर रहा भीलवाड़ा भी शामिल है। यदि कम्युनिटी संक्रमण जैसे हाहाकार ना मचे तो प्रदेश में 17 जिले अभी तक ग्रीन जोन में आ सकते हैं। 17 जिले यदि खतरे से बाहर आते हैं तो 33 में से कुल 50% से ज़्यादा ग्रीन जोन में आ जाएंगे। जालोर, सिरोही, गंगानगर, बाराबंकी, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले ऐसे हैं जहां पिछले 50 दिनों में एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं आया है। प्रदेश के 7 जिलों में 81% और 7 में से कोई रोगी नहीं है और 19 जिले मात्र 19% रोगी है। एपिसेंटर वाले 7 जिलों में 1271 रोगी, इन 19 जिलों में कुल 305 कोरोना पॉजिटिव है, जो कुल 1600 का 90% से कम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में अब 1 करोड़ लोगों को दिया जाएगा फ्री राशन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कोरोना संकट के दौरान दिल्ली में रह रहे लोगों को खाने की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए हमने फूड सिक्योरिटी का प्रावधान किया है। फूड सिक्योरिटी के तहत दिल्ली में अब 1 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, जिन लोगों को कोरोना की वजह से मौत हो रही है उनमें 80% लोगों की उम्र 50 से ऊपर की थी। इसलिए मेरी सभी से अपील है कि अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग से ही जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। देश में कई जगहों से खबरें आ रही है कि कई पत्रकार भी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। कोरोना संकट में पत्रकार इस समय फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं, इसलिए हमने पत्रकार साथियों के लिए एक अलग सेंटर बनाया है जहां पर पत्रकार साथी अपना निःशुल्क टेस्ट करवा सकते हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में सोमवार को सामने आए 78 नए पॉजिटिव केसों के बाद यहाँ कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 2081 तक पहुँच गए हैं। ये 78 मामले 1397 नमूनों की जाँच के बाद मिले हैं। इनमें 26 लोग आईसीयू में हैं, 5 लोग वेंटिलेटर पर हैं और सोमवार को नबी करीम क्षेत्र में रैपिड टेस्टिंग किया गया था जिसमें 74 लोगों का टेस्ट हुआ है। उन सभी की रिजल्ट भी नेगेटिव आया है। मौसम की बेरुखी से किसान परेशान, खेतों में भी खड़ी है गेहूं की 40% फसल। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब समेत इन राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू हो चुकी है। आसमान से कतई तौर पर बिजली किसानों के दिल को बढ़ा रही है। शनिवार को उत्तर भारत के कई इलाकों में तेजी से हवाओं के साथ जोरदार बारिश, कहीं ओले पड़ने से खेतों में खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। लॉकडाउन के चलते किसानों को गेहूं की कटाई में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने खेती के कामों को लॉकडाउन में छूट दी हुई है, फिर भी मजदूरों की कमी के चलते रबी की फसल की कटाई में देरी हो रही है। रबी सीजन की प्रमुख फसलें की कटाई 67% पूरी हो चुकी है। इस महीने के आखिर तक पूरे देश में फसल की कटाई पूरी हो जाएगी। जहां जहां फसलों की कटाई हो चुकी है वह किसान गर्मा यानी जायद सीजन, गर्मी के सीजन की फसलों की बुवाई में जुट गए हैं। जायद फसलों का रकाब देश भर में 52.78 लाख हेक्टेयर हो चुका है, जो कि पिछले साल के समान अवधि के 14 लाख हेक्टेयर यानी 3659% अधिक है। पिछले साल इस अवधि तक देश में जायद फसलों का रकाब महज 38.64 लाख हेक्टेयर था। इस साल रबी के सीजन में गेहूं की कुल रकाब देश में तकरीबन 310 लाख हेक्टेयर है। तकरीबन 63 से 67% फसल कट चुकी है, बाकी कटाई भी जोरों पर है। मध्य प्रदेश में गेहूं की करीब 90 से 95% फसल की कटाई हो चुकी है। राजस्थान में तकरीबन 80 से 95% गेहूं की कटाई किसान कर चुके हैं। वहीं देश में सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में 60 से 65% गेहूं की कटाई हो चुकी है, जबकि हरियाणा में 30 से 35% और पंजाब में अभी महज 10 से 15% कटाई हुई है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू हो चुकी है। कृषि मंत्रालय के अनुसार पंजाब से गेहूं की कटाई के लिए 1800 केबीसी मशीन का उपयोग किया जा रहा है, वहीं 18,000 केबाई मशीनों का उपयोग किया जा रहा है, वहीं जबकि हरियाणा में 5,000 मशीनें लगाई गई हैं। अन्य कोरोना मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1628। भीलवाड़ा में आए 4 नए केस। जयपुर से कोरोना के नए 34 मामले सामने आए। वहीं भीलवाड़ा जिले से आज 4 नए केस सामने आए, जिससे प्रशासन भी सख्ते में आ गया है। राजस्थान में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 21 अप्रैल को राजस्थान में कोरोना के कुल 52 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बड़ी खबर यह है कि भीलवाड़ा जिले से भी आज 4 नए केस सामने हैं। इसके साथ ही अब राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1628 तक पहुंच गया है। खबर के मुताबिक जयपुर से कोरोना के 34 नए मामले सामने आए हैं। वहीं भीलवाड़ा जिले से भी आज 4 नए कोरोना मामले आए हैं, जिससे प्रशासन सख्ते में आ गया है। दौसा से भी 2 और
सवाई माधोपुर से एक और नागौर से एक और झुंझुनू से एक और जैसलमेर से 2 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। वहीं जोधपुर की बात करें तो जोधपुर से 5 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि राज्य में कुल मौतों का आंकड़ा भी 24 तक पहुंच गया है। जयपुर में सबसे अधिक 13 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भीलवाड़ा को लेकर काफी चिंता जताई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो भीलवाड़ा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बीते दिनों भीलवाड़ा को कोरोना मुक्त जिला घोषित कर दिया था, लेकिन 10 दिन बाद जोधपुर से भीलवाड़ा विजय सिंह पथिक अपने माता पिता से मिलकर लौटा तो एक युवक की सैंपल की रिपोर्ट से पॉजिटिव आ गई थी। इसके बाद चिकित्सा महकमा सख्ती में आ गया। वहीं पिछले 6 से 7 दिनों में भेजे गए करीब 1000 से ज़्यादा सैंपल पेंडिंग है। इनमें से अधिकांश सैंपल कोरोना हॉटस्पॉट इलाकों से लोगों के बताए जा रहे हैं। अन्य राज्य व प्रदेशों में लगातार शहरों में किसी को प्रवेश नहीं कर सके, जिसके लिए जिला की सीमाओं को सील कर दिया गया इन जिलों की। आपको बता दें कि कोरोना हॉटस्पॉट स्टार्ट कर्नाटक और गुजरात, इंदौर, जोधपुर, जयपुर सहित अन्य जिलों से बड़ी संख्या में लोग हर दिन भीलवाड़ा पहुंच रहे हैं। इनमें वे भी लोग हैं जो चेक पोस्ट तक आ गए हैं। आपको बता दें कि उनका चिकित्सा विभाग द्वारा सैंपल लिया जा रहा है। साथ ही ऐसे लोगों को भी क्वारंटाइन सेंटर और होम आइसोलेशन में रख रहे हैं। इधर राज्य में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार हालातों की समीक्षा कर रहे हैं।